नमस्कार। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज रेडियोथेरेपी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरी कलीग डॉक्टर आशु यादव है, जो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट। क्या ब्रेस्ट कैंसर के सारे पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है क्या? सारे पेशेंट्स में हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर पेशेंट में इंडिकेटेड है। ट्रीटमेंट जब इंडिकेटेड है, जैसे कि हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि जिसमें लंपेक्टमी की जाती है, उसमें रेडिएशन होती है, और जिन केसेस में पूरी सर्जरी करते हैं जिसे MRM बोलते हैं, उनके बाद अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो रेडिएशन होती है। और तीसरा रेडिएशन पैलिएशन के लिए भी इंडिकेटेड है। जब बीमारी फैल गई है या शरीर के दूसरे हिस्सों में चली गई है, उस टाइम पे भी हम रेडिएशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन मरीजों का ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया जाता है उनके लिए सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी कंपलसरी होती है, और जिनकी मैस्टेक्टमी होती है, मैस्टेक्टमी के बाद किसी मरीजों को ज़रूरत पड़ सकती है या किन्हीं मरीजों को ज़रूरत नहीं पड़ सकती। एम आई राइट? तो ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं कि जिनको मैस्टेक्टमी के बाद भी, यानी पूरा ब्रेस्ट निकालने के बाद भी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? ये डिपेंड करता है, जो ऑपरेशन के बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, उसमें ट्यूमर का साइज बड़ा हो तब, या फिर हमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे लग रहे हैं कि हमें रेडिएशन देके फायदा होगा। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में जो हम रेडियोथेरेपी करते हैं वो आगे फ्यूचर में कैंसर का रिस्क कम हो जाए, जिसे हम रिस्क ऑफ रेकरेंस कहते हैं, उसको कम करने के लिए की जाती है। मेरे ख्याल से जैसे मैम ने कहा है कि ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो, यानी अगर आर्मपिट के नोड्स नेगेटिव है लेकिन ट्यूमर का साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या ट्यूमर का साइज़ कितना भी हो, अगर आर्मपिट में लिम्फ नोड्स पॉजिटिव आए हैं तो रेडिएशन पूरा ब्रेस्ट निकालने के बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है ना? करेक्ट है? राइट। अगर मैं बात करूँ कि रेडियोथेरेपी क्या अचीव करती है, मतलब रेडियोथेरेपी की आवश्यकता क्या है ट्रीटमेंट के बाद? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन मैम, आई वांट टू एक्सप्लेन कि रेडियोथेरेपी क्या है। रेडियोथेरेपी बेसिकली हाई एनर्जीज एक्सरे होते हैं, या हम जिसे हिंदी में विकिरण बोलते हैं, जो ट्यूमर सेल्स को टारगेट करते हैं। बट अब ऐसा लोगों के मन में भ्रांति है कि सर्जरी तो हो गई, तो अभी तो कोई ट्यूमर सेल्स वहां बचे नहीं हैं। तो होता क्या है कि जो एरिया है ब्रेस्ट का, या और जो ग्रंथियां हैं जिसमें हमें लिम्फ नोड्स जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो सारा एरिया एक इट हैज़ अ टेंडेंसी कि रेकरेंस होती है वहाँ पे। तो हम वो पूरे एरिया को ट्रीट करते हैं, और ये एक लोकल ट्रीटमेंट होती है ताकि फ्यूचर में कैंसर का जो रिस्क है रेकरेंस का वो कम हो जाए। राइट। सो रेडियोथेरेपी लोकल हिस्से में, यानी अगर ब्रेस्ट बचाया है तो ब्रेस्ट को, या अगर ब्रेस्ट पूरा निकल गया है तो चेस्ट वॉल को दोबारा बीमारी पलट के वापस आने का खतरा कम करने के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है। इज दैट करेक्ट? सो डॉक्टर आशु, बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि रेडियोथेरेपी एक ये बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है। इज दैट करेक्ट? नो, रेडियोथेरेपी इज एब्सोल्युटली पेनलेस। इसमें कोई आपको ऐसा दर्द नहीं होता है। हाँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है क्योंकि हम एक सर्टेन ट्रीटमेंट पोजीशन में ट्रीटमेंट रोज करते हैं। राइट। बट अदरवाइज ट्रीटमेंट के दौरान शायद पेशेंट्स को कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ पता नहीं चलता है, ना आपको गर्म लगता है, और वो जो बोलते हैं सिकाई है, तो ना ठंडा लगता है ना गर्म लगता है, ना कोई आपको इसमें दर्द होता है। राइट। बट बहुत सारे पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सारी गलतफहमियां होती है, तो रेडियोथेरेपी की क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है? रेडियोथेरेपी, जैसे कि मैंने बोला कि लोकल ट्रीटमेंट है, तो जो भी हम साइड ट्रीट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ब्रेस्ट के केस में ऐसे कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट की जिससे परेशानी हो, प्रॉब्लम को, पेशेंट को प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी थकान होना या फिर थोड़ा हल्का नौशिया लगना, भूख कम लगना, ये अर्ली फेज में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और लेट स्टेज में स्किन के चेंजेस जो होते हैं, जिसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको स्किन का अपना ध्यान रखना है, उसमें हो सकता है थोड़ा पीलिंग हो, बाद में कलर चेंज हो, बट ये सारे रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं। राइट।
सो मेरे ख्याल से पहले जैसे होता था कि स्किन काफ़ी हद तक जल जाती थी या बहुत काली पड़ती थी, आज ऐसा नहीं होता ना? जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसके हिसाब से हम पूरी डोज कंट्रोल करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये साइड इफेक्ट की जो संभावना है वो पहले से कम हो गई है। बट हम ऐसा बोले कि खत्म हो गई है प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है। ओके, सो लेट मी आस्क यू कि एक्चुअली रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान व्हाट शुड अ पेशेंट एक्सपेक्ट? एक बार हम पूरी जांच करते हैं कि पेशेंट की रिकवरी ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई है। उसके बाद हम एक सीटी स्कैन करते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स पूछते हैं कि आप सीटी स्कैन दोबारा क्यों कर रहे हैं। सीटी स्कैन जो हम अब करते हैं ये बेसिकली रेडिएशन प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो हम एक मोल्ड और सांचा बनाते हैं ताकि हम सेम पोजीशन में ट्रीटमेंट रोज कर सकें। फिर सीटी स्कैन करते हैं और ये सीटी स्कैन हमारी रेडिएशन की प्लानिंग में यूज होता है, क्योंकि जो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड नाउ, तो सिस्टम उसको ही एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस पे ही ट्रीटमेंट डिलीवर होती है। ओके, सो जब भी हम जैसे एज अ सर्जन जब भी मैं पेशेंट आपको रेफ़र करती हूँ, उसके पहले आप उसका एक मोल्ड बनाते हैं और वो मोल्ड लगा के उसका एक सीटी स्कैन किया जाता है और उस सीटी स्कैन का जो फिल्म्स होती है उसके बेसिस पे आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट आप कंप्यूटर पे प्लान करते हो। इज़ दैट राइट? ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये रेडियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट का पूरा ड्यूरेशन कितना होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स में कितना ड्यूरेशन का रेडियोथेरेपी होता है? ब्रेस्ट कैंसर में जो कन्वेंशनली चला आ रहा था ट्रीटमेंट वो 5 से 6 हफ्ते का होता था। रेडिएशन एक ओपीडी बेसिस पे होने वाला ट्रीटमेंट है। मंडे से फ्राइडे नॉर्मली हम करते हैं और सैटरडे संडे को नहीं होती है, क्योंकि हफ्ते में हम 5 रेडिएशन देते हैं। जो नए गाइडलाइंस आए उसके बाद 3 से 4 हफ्ते का इलाज का भी इक्वल ही रिजल्ट देखा गया, तो दैट इज द सेकंड ऑप्शन। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फास्ट फॉरवर्ड रेडिएशन कंप्लीट करते हैं। इसमें 1 वीक में भी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जब हम पैलिएशन वाली रेडिएशन कर रहे हैं वो डिपेंड करती है कि हम कौन सी साइट के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो हो सकता है आपका 2 से 3 हफ्ते का इलाज हो। ओके, सो कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन, हाइपोफ्रैक्शनेशन और अल्ट्रा हाइपोफ्रैक्शनेशन, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशंस इसमें होते हैं। बट ज़्यादातर हाइपोफ्रैक्शनेशन ये जो ट्रीटमेंट का स्केड्यूल है ये आजकल पूरी दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, जिसमें लगभग 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। करेक्ट, ओके। सो अगर हम पूछे तो ये रेडियोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में कितनी इफ़ेक्टिव होती है, इसके बारे में बताएंगे हम? रेडिएशन बहुत इट्स अ क्वाइट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अगर बोलें तो काफ़ी असर आता है। इससे पेशेंट का जितना रिसर्च में देखा गया कि अगर हमने रेडिएशन नहीं की वर्सेस रेडिएशन की तो पेशेंट ज़्यादा दिन कैंसर फ्री रहते हैं। ओके, सो इट्स अ क्वाइट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। राइट, सो रेडियोथेरेपी देने से कैंसर फ्री जो आपका टाइम है या ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकता है। एंड in selected patients, radiotherapy is a very important part of cancer treatment in breast cancer patients. So Dr. Ashu, let us discuss about the various types of radiotherapy delivery, यानी किस टेक्नोलॉजी से ब्रेस्ट कैंसर में डिलीवर किया जाता है? कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट? ये रेडिएशन की टेक्निक हम बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कन्वेंशनल होता था, तो पहले कोबाल्ट की मशीन होती थी जिसमें हम रेडियो एक्टिव सोर्स यूज के थ्रू ट्रीटमेंट होता था। अब वाले में क्या है कि जितना हम कंप्यूटराइज्ड होते जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट के डिलीवरी के तरीकों के हिसाब से टेक्निक्स अलग अलग हैं। सो हमारे पास IMRT है, IGRT है, इन शॉर्ट हम ये टर्म्स बोलते हैं। जो इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी है इसमें क्या होता है कि हमारा जो लीनियर एक्सेलरेटर है जिससे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें साथ ही इमेजिंग की भी हमारे पास एडिशनल चीज अवेलेबल है, इसे CBCT बोलते हैं। तो इससे पेशेंट की पोजीशन वेरिफिकेशन होती है और इट इज कॉल्ड एज इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में DIBH का भी एक कॉन्सेप्ट है जो रिलेटिवली अभी तो हो गए हैं फिर भी 4-5 साल। उसमें आप पेशेंट को सांस रोक के हम तब ट्रीटमेंट उसी ड्यूरेशन में करेंगे। इट इज कॉल्ड एज डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड। इसका फायदा ये होता है कि जो भी जैसे कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, तो उनको हमने ऐसा पाया है कि डोसेस कम जाते हैं। तो वी आर एबल टू गिव लेसर डोज देन
जो रूटीन प्लान्स में आ रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे IGRT IMRT या वो वाले प्लान्स हैं वो इससे कुछ इंफीरियर हैं। इसके अलावा ब्रैकीथेरेपी भी कई बार यूज की जाती है जब हम लंपेक्टमी के पेशेंट्स होते हैं, जो उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन बोलते हैं। राइट। उसमें हम जिसको इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी या हम मेमोसाइट के थ्रू डिलीवर करते हैं, उसमें हम रेडियो एक्टिव सोर्स से ट्रीटमेंट भी करते हैं, बट वो थोड़ा कम प्रैक्टिस होता है। मेरे ख्याल से वो बहुत ही अर्ली स्टेज वाले ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को किया जाता है, जिसमें सर्जरी करते दौरान ही जो गांठ निकालने के बाद जो कैविटी बनी रहती है, आइदर उसमें मैमोसाइट नाम का एक डिवाइस डाला जाता है या कभी कभी कुछ कैथेटर्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी के बाद 4-5 दिन के बाद उसको रेडिएशन दिया जाता है। या मैमोसाइट के द्वारा आप सर्जरी के दौरान भी हाई डोज रेडिएशन से इलाज कर सकते हैं, बट ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है और ज़्यादातर पेशेंट्स में IGRT या IMRT से ही ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक थोड़ा सा फ़नी सा सवाल मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर आशु, कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि रेडियोथेरेपी देने से उस पेशेंट के खुद में बॉडी में रेडियो एक्टिविटी आ जाती है, या पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स या आस पड़ोस के लोगों को उस पेशेंट के दौरान कुछ खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो हमने बताया कि नॉर्मली जो हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज होती है, जो टेक्निक्स जिसकी IMRT और IGRT जैसे हमने डिस्कस किया वही यूज होती है, वो बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है। उसमें पेशेंट इलाज करने के बाद अपने घर पे फैमिली के साथ नॉर्मल रह सकता है, कोई और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत उसमें नहीं होती है। राइट। इट इज अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट। ओके। और एक और सवाल पेशेंट्स के मन में बार बार आता है, या हो सकता है कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बारे में वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या रेडियोथेरेपी में भी हेयर लॉस होता है क्या? रेडिएशन जैसे मैंने पहले बोला कि एक लोकल ट्रीटमेंट है, तो हम जिस भी हिस्से का रेडिएशन करते हैं उससे रिलेटेड ही साइड इफेक्ट आएंगे। तो कीमोथेरेपी वी कॉल इट सिस्टमिक मेडिकल भाषा में, उसमें हेयर लॉस के चांसेस होते हैं, बट ब्रेस्ट के रेडियोथेरेपी में सर के बाल जाने का कोई रिस्क नहीं है। अगर हम सिर्फ मेटास्टेटिक डिजीज में जब हम ब्रेन की रेडिएशन कर रहे हैं तब ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, बट रूटीन जो सर्जरी के बाद हम ब्रेस्ट की रेडियोथेरेपी कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। और रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसे रह सकती है? इज देयर एनी मॉडिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पेशेंट हमसे पूछते हैं। आप इसमें हल्का वर्क काम कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी काटना हो गया या कि रोज की दिनचर्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप बोलो कि हमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाले काम करने हैं तो वो किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट में एडवाइजेबल नहीं होते हैं। करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, आपको स्किन का ध्यान रखना होता है, लूज क्लोथ्स पहनने हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, उन सब बातों के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड जो भी बातें और होती हैं वो हम सब विस्तार पूर्वक इलाज के पहले, इलाज के दौरान भी बताते हैं। सो मेरे ख्याल से जो अभी मैंने डॉक्टर आशु के साथ डिस्कशन किया है उससे आप लोगों को सबको ये पता तो चल ही गया होगा कि रेडिएशन थेरेपी ये एक बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, जिनके बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एक ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन ये बहुत वेल टॉलरेटेड या आसानी से टॉलरेट होने वाला इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। रेडियोथेरेपी के बारे में अगर और कोई जानकारी अगर आप चाहेंगे तो प्लीज़ आप हमारे से जुड़े रहिए। आज के इस चर्चा के लिए मैं डॉक्टर आशु को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।